अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक हो गया? अच्छा देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि इस टाइम के अंदर कोई भी किसी भी तरह की न्यू डेवलपमेंट नहीं है। ठीक हो गया? जो हमारे पास कैंडल ये इस टाइम पे चल रही है, ठीक है, ये सीएफडी का चार्ट है हमारे पास। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ कुछ ब्रोकर्स के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग गैप है, लाइक इस जो जो भी हमारी करंट मंथली कैंडल है इसके अंदर 3450 के आसपास। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि यार मार्केट टच करे, बट इन वेरी शॉर्ट टर्म इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँ भाई इस मंथ में मार्केट मजीद हमारे पास अपसाइड पे पुश कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जो है क्लोजिंग का सीक्वेंस देखेंगे, कुछ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके हम लोग इसके अंदर देखते हैं, तो जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम ने एक अपना वो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ना, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है, जिस तरह से मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, ठीक है, फॉर नाउ तो आप इसको किसी भी तरह से सेल साइड पे ना देखें। ठीक हो गया? अगर आप इसके अंदर कोई छोटी मोटी बाइंग देखेंगे तो भाई वो आपको लास्ट वीक की 50% की रिट्रेसमेंट एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो वो ऑलमोस्ट 3530 के आसपास तक मार्केट आ सकती है। ठीक हो गया? बट मार्केट के जिस तरह से फंडामेंटल्स पुश कर रहे हैं भाई, मुश्किल ही है कि मार्केट आपको इन अ वेरी शॉर्ट टर्म नीचे आती हुई दिखे। ठीक हो गया? डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ मार्केट ने आके वीक के अंदर आके जो है थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है मार्केट, बट इनिशियली जो है मार्केट ओपन होते साथ एक पंप दे रही है, अगेन थोड़ी बहुत नीचे आ रही है, अगेन पंप दे रही है। सो इस तरह के काइंड ऑफ प्राइस एक्शन और एनवायरनमेंट में ट्रेड करना भी पहली बात है बेवकूफ़ी है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप इसके अंदर कोई पोजीशंस देखना भी चाहते हैं तो वो इस टाइम पे लॉन्ग की ही देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हम लोग सिंपल इसके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करते हैं तो मार्केट इस टाइम के ऊपर आके, ठीक है, हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग, एक सेकेंड, अच्छा, हमारे पास ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो हमारे पास 50 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आके ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम इसके अंदर सिर्फ यही कंसिडर करें कि यार मार्केट ने जिस तरह से क्लोजिंग दी है, ठीक है, अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल से ही डाउन का देखें तो हमें मार्केट इन अपकमिंग वीक हमारे पास कुछ ना कुछ एक जो बाइंग की मूव है वो आपको मिल सकती है, जो मैंने आपको लेवल मार्क करके दिया हुआ है 3600 से। ये वैसे लास्ट वीक एनालिसिस है, क्योंकि आपको पता है, देखिए मैंने आपको सिंपल पहले बताया कि भाई फंडामेंटल्स जिस टाइम पे प्ले हो रहे हैं तो उस टाइम पे आपको टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। ठीक हो गया? तो इस टाइम पे भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई आपको क्यों कह रहा हूँ कि यार आप बाई की पोजीशंस देखें कि मार्केट उसी तरह से बिहेव कर रही है, और जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ पे आके कुछ टाइम स्टेबल ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न मैं जस्ट आपको जो है वीकली के ऊपर मैंने लगा के दिया है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना कुछ डाउन साइड के लेवल्स प्रॉपर वाले, ठीक है, सो इनिशियली आपको अगर 4 आवर पे सही प्रॉपर सेलिंग देखनी है तो भाई 3630 से नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए। ठीक हो गया? अगर आप इसकी क्लोजिंग बेस जो है इसमें डिसीजन करते हैं तो हमारे पास मंडे को मार्केट लेवल्स के लिहाज से 3630 के आसपास तक फॉल कर सकती है। ठीक है, अगर तो मार्केट 3630 को ब्रेक कर देती है, ठीक है, अगर मार्केट 3630 के नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो इनिशियली हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा ऑफ कोर्स 3610। ठीक है, एंड देन 3600, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँ भाई लगेगा। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर से टॉप से कोई सेलिंग देखनी है तो भाई इस ट्रेंड लाइन के आसपास से आप सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे भी आपको एंट्री मॉडल देखें आपका अपना होगा, सही है। मैं आपको सिंपल लेवल बेस्ड अगर सेलिंग कराऊंगा तो भाई वो मैं आपको कराऊंगा 3650 के आसपास से मैं आपको सेलिंग दूंगा इसमें। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स अपने पास लिख लें, क्योंकि यही ऑर्डर्स आपके वर्क करेंगे और ये प्रॉपर सिग्नल है। इसके अंदर ये नहीं कि यार ये तो सर ने वैसे ही लगा दिया था या ये वैसी लगी हुई है चार्ट पे, तो इस तरह नहीं है, प्रॉपर ये सिग्नल है। ठीक हो गया? 3650 से एक आपकी सेलिंग चलेगी 50 पिप्स कैसल के साथ। फाइनल टीपी बेशक आप इसमें 3630 निकालते हैं, 3600 तक होल्ड करते हैं या 3640 पे ब्रेक इवन करते हैं। अच्छा, 1 to 1 पे लाजमी ब्रेक इवन करना है। ठीक है, उसके बाद की मैं आपको ये नहीं कहूँगा, अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे कि आप मजीद ज़्यादा देखते रहेंगे कि नहीं सर ने बोला हुआ जाएगी, तो जाएगी वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि मार्केट ना मेरी है ना आपकी है। ठीक हो गया? तो इस टाइम पे अगर मार्केट की आप सिंपल मूवमेंट देखेंगे, ये जो बेरिश साइंस बनाए हुए हैं ना इसने, एक ये वाली जो विक मारी है ऑल टाइम हाई 3674 के ऊपर। अच्छा, ऑल टाइम हाई भी 74 पे है। ठीक है, रैंडम नंबर। मैंने आपको पहले एक दो बार बताया कि भाई मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट होती है, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे, थोड़ा इस तरह से देखेंगे, तब जाके आपको उसकी ज़्यादा अच्छी जजमेंट मिलेगी। ठीक है, एक्यूरेसी की बात नहीं, ज़्यादा अच्छी जजमेंट मिलेगी। ठीक हो गया?
5 के मल्टीपल के ऊपर मार्केट अगर आपको आके फॉल लेती हुई दिखती है ना, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपकी फॉल वैलिड होती है, ठीक है। इस टाइम पे 7.4 से आगे गिरी है ना, मैं इसको कंसिडर करूंगी भाई मार्केट 36 एटलीस्ट 3680 3700 इनको इनिशियल टारगेट कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। बट अगर ये वाली ट्रेंड लाइन मेंटेन रहती है तो भाई मार्केट आने वाले दिनों में 3600 भी जा सकती है। जिस तरह से इसराइल ने जिस टाइम पे दोहा पे टारगेट स्ट्राइक्स की, ठीक है, एवरीवन वाज लाइक कि यार गोल्ड बाय जाएगा। हम लोगों ने उधर से सेल का सिग्नल दिया था, बस हमारी बैड लगी है थी कि मार्केट थोड़ी सी और ऊपर गई, एसएल पिक किया और स्ट्रेट वहां से 200 एंड 250 पिप्स ऑलमोस्ट उधर से फॉल ले गई, ठीक है। तो इस तरह के अनसर्टेन जो भी इवेंट्स हैं वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, ठीक है, तो मार्केट में आपने बार बार देखा होगा कि मार्केट डाउन साइड आ रही थी, ठीक है, फिर अगेन नीचे से बाइंग पकड़ी है, बार बार आ रही है, फिर बाइंग पकड़ी है, ठीक है। तो अगर आप उससे सिंपल बाइंग देखनी है प्रॉपर वाली, ठीक है, दो ऑर्डर्स हैं, एक 3650 से सेलिंग और एक 3630 से बाय का ऑर्डर, ठीक है। अगर सेल आपको एग्जीक्यूट होके चल पड़ता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है, आप उसके अंदर आके जब डाउन आ रही है प्राइस तो आप आके इसके अंदर से बाय लिमिट भी प्ले कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एसएल सिर्फ 40 पिप्स का दे रहा हूँ, प्ले हो गया वेल एंड गुड, ठीक है। और लाजमी इंशाल्लाह इन पे आपने वर्किंग करनी है, क्योंकि ये जो मैं आपको लेवल बेस बता रहा हूँ ना, ये लेवल बेस बहुत आला चलते हैं और मंडे की अर्ली एशियन सेशन के अंदर ही इनमें से कोई ना कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर प्ले हो जाता है, वो फिर बाद में आप देख रहे होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर मेरी इसके अंदर इन जनरल आप देखना चाहेंगे ना कि यार कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो भाई देखिए मार्केट से ना आपने हमेशा वन स्टेप अहेड रहना होता है, ठीक है। एवरीवन इज लाइक कि भाई बुलिश जाएगी मार्केट, बुलिश जाएगी, ठीक है जाएगी भी, हमने भी आपको मैंने पहली बात क्या बोला कि भाई जाएगी बुलिश, ठीक है। बट अगर मार्केट के अंदर हर कोई बाय का सेंटीमेंट लेके ट्रेड कर रहा है ना, ठीक है, तो मार्केट एटलीस्ट उनको एक बार लिक्विडेट करेगी, ठीक है। जिस तरह से हमें लास्ट वीक ये इस तरह की ये सेल की वियर्ड मूव्स मिली, फिर एकदम से बाय आ गया, फिर एकदम से सेल आ गया, ठीक है। जिस तरह से ये ऑल टाइम हाई लगा, ऑल टाइम हाई से ये कैंडल है जिधर हमला हुआ था और उसके बाद देखिए किस तरह से फॉल आई, ठीक है। फिर पंप आया, फिर फॉल आई, फिर पंप आया, फिर फॉल आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों ने ये पिन से भी हम लोगों ने सेलिंग कराई थी, इस पिन से भी सेलिंग कराई थी, ठीक है। और बाकी हम लोगों की मेन जो सेल थी वो तकरीबन कुछ इस जगह से थी 365859 से मार्केट गई जाके एसएल पिक करके सेल साइड चली गई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई मैं इसके अंदर एक बार अपकमिंग वीक के अंदर 3600 का टेस्ट और टॉप साइड से 3700 का टेस्ट इसके अंदर देख रहा हूँ। इन दो लेवल को मार्क कर लें, बाकी अगर मार्केट 80 से ऊपर निकलती है तो भाई खुले खुले होके बाइस लगा के होल्ड करें, ठीक है। अगर मार्केट 3630 से आके रिवर्सल पकड़ लेती है तो भाई तब भी आप बायर बन के काम करें, ठीक है। अगर मार्केट 3650 से नीचे सस्टेन रही मंडे को एंड 3630 को भी आके बार बार डाउन साइड लिक्विडेट करती रही तो भाई उसके अंदर मजीद फिर वही बात है 3600 का मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है। सिंपल सी एनालिसिस थी। तो क्योंकि बेसिकली इतनी ज़्यादा खास डेवलपमेंट नहीं है, हाँ मूवमेंट बहुत वियर्ड थी इस वीक तकरीबन इस टाइम पे, जिस तरह का प्राइस एक्शन, जिस तरह की आप ट्रेडिंग, सारी मार्केट का बिहेवियर एनवायरनमेंट देख रहे हैं ना भाई, ये काइंड ऑफ वर्स्ट एनवायरनमेंट है इस टाइम का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा केयर लेना है। बाकी जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस टाइम पे थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।